हम शुरू करते हैं। बेसिकली आज तक हमने जो है 8 लेक्चर हमारे कवर किए हैं। और 8 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? 8 लेक्चर में हमने पढ़ा है कि हमने कोड को किस तरह लिखना है, और कोड को हमने जो है लिखना किस तरह है, और उसको रीड किस तरह करना है। हमने कोड को लिखना किस तरह है और रीड किस तरह करना है। तो हमारी ये प्रैक्टिस ऑलमोस्ट डन हो गई है कि हमने कोड को लिखना किस तरह है और रीड किस तरह करना है। लिखने का मतलब, रीड करने का मतलब ये है कि हमारे कोड के अंदर बेसिकली है क्या चीज़ हम हमारे कोड के अंदर है। तो आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं कि आप लोगों ने कोड को एडिट कैसे करना है। हाउ टू एडिट कोड, ठीक है। बेसिकली इसका हम पढ़ने का मकसद क्या है? अब जो है बेसिकली एआई का जो है दौर चल रहा है। तो हम जो है हमारे कोड, जो इतने ज़्यादा कोड्स हैं, हम उनको याद नहीं कर सकते और ना ही हम उनको एज इट लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने सारे कोड जो है वो एआई से लिखवाएंगे। उन वो एआई हमारे कोड हमें लिख के देगी, उनको हम यहाँ पे लाके कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और फिर उनको हम अपने डाटे के मुताबिक जो है एडिट करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमने बेसिकली कोड को एडिट किस तरह करना है। तो सबसे पहले आज हम जो है वो डायाग्राम बनाएंगे। डेंडोग्राम डेंडोग्राम जो है एक डायाग्राम बनाएंगे हम कोड को एडिट करके। हम जो है डेंडोग्राम जो है वो एक डायाग्राम है वो बनाएंगे। किस पे बनाएंगे? हमारे डाटे पे, ठीक है। तो आप जो है सब अपना डाटा जो है वो इसको इंपोर्ट कर लें इसके अंदर। कॉपी ऑफ एक्स जो हमारा डाटा है उसको इसके अंदर आप इंपोर्ट कर लें। ये इधर आप जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट स्क्रीन नंबर 3 के अंदर, यहाँ पे हम अपने डाटा जो है उसके अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप अपना डाटा इंपोर्ट कर लें, ठीक है। तो अभी जो है हमने क्या करना है, हमने एक वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाके हमने, ये एक वेबसाइट गूगल पे जाना है हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखना है, ये देखें, डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर, ठीक है। ये सेकंड सेकंड जो सर्च है, डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर, ठीक है। आप लोगों ने इसको सर्च करना है। जैसे ही आप लोग इसको सर्च करोगे तो आपका जो नंबर, ये वाली STHDA, दिस वेबसाइट, दिस इज रियली रियली हेल्पफुल वेबसाइट, ठीक है। आप लोगों ने इस वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट जो है आप लोगों को क्या दे रही है, 5 मेथड दे रही है, डिफरेंट मेथड। ब्यूटीफुल डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर प्लस 5 मस्ट नाउन मेथड्स। तो ये जो है आपको 5 तरह के मेथड्स देगी जिसके ज़रिए से आप जो है अपनी जो डेंडोग्राम है अपना बना सकते हो। आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप इसको यहाँ से वेबसाइट को फर्स्ट पेज से लेके एंड तक आप लोग इसको जस्ट देखें, ठीक है। ये सारी जो डायग्राम है ये डेंडोग्राम है, ठीक है। ये क्लस्टर डेंडोग्राम है, देखें। ये डेंडोग्राम है, देखें ये सारी, ये सब डेंडोग्राम्स हैं। ये देखें, ये फाइलोजेनेटिक ट्री आ गई, ठीक है। ये देखें, ये आगे इंस्टॉलेशन एंड लोडिंग, ये सब जो है डेंडोग्राम्स हैं। इन्होंने इन डेंडोग्राम्स को बनाया हुआ है और साथ में इनके कोड भी लिखे हुए हैं कि ये कैसे बनती हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट फर्स्ट डेंडोग्राम है ये वाली, इसको हम जो है बनाएंगे। इसी के ये वाला जो देखें, ये वाला जो इसका कोड लिखा हुआ है, इसी कोड को आप कॉपी करेंगे और इसके ज़रिए से जो है आप डेंडोग्राम बनाएंगे। आप लोगों को कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने जस्ट इस कोड को कॉपी करना है, ठीक है। कंट्रोल C के साथ इसको कॉपी करें और यहाँ बैच अपने इसके अंदर ले आएं, और यहाँ पे अपने जो आर स्टूडियो है इसके अंदर आप कंट्रोल V के ज़रिए से पेस्ट कर लें, ठीक है। ये आपकी जो है डेंडोग्राम जो है, जो ये जो कोड है वो आपके यहाँ तक पेस्ट हो गए हैं।
अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ तक आपके कोड हो गए हैं पेस्ट। अब आप लोगों ने पहले तो समझे कि आपको डेंडोग्राम जो है बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। डेंडोग्राम आपको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने डाटे को इंपोर्ट करना है, ठीक है। कि मतलब आपके पास फाइल कौन सी है, आप किस फाइल पे काम कर रहे हो, उस फाइल को आपने इंपोर्ट करना है। अभी हम जो है कॉपी ऑफ फाइकेस की फाइल पे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अभी इसको इंपोर्ट करना है। बाद में जब आप अपने डाटे पे काम करोगे तो आप लोगों ने अपने डाटे को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इंपोर्ट करना है डाटा, ठीक है। आपका डाटा, हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है, हमने डाटा जो है इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है, सेकंड नंबर पे हमने जो है इसके मैट्रिक्स बनाने हैं, ठीक है। डाटा को स्टैटिक फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको स्टैटिक फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये भी आप लोगों को पता है, मैं अभी आप लोगों को बता भी देता हूँ। तो इसको हमने जो है इसके मैट्रिक्स बनाने हैं, ठीक है। नंबर थर्ड पे आपने इसकी डाटा की जो है क्लस्टरिंग करनी है, ठीक है, क्लस्टरिंग करनी है। और नंबर फोर पे जो है वो आप बनाएंगे प्लॉट, ठीक है। चार स्टेप हैं डेंडोग्राम के, डेंडोग्राम बनाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप इंपोर्ट डाटा, आपने डाटा को इंपोर्ट कर लिया है। अब जो आप लोगों ने कोड को कॉपी किया है, ठीक है, ये वाला कोड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है लोड डाटा। लोड डाटा का मतलब यही है इंपोर्ट डाटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लोड डाटा का मतलब क्या है, इंपोर्ट डाटा। तो फर्स्ट ये हमारा जो है फर्स्ट कोड है लोड डाटा, ठीक है, ये वाला ये हमारा फर्स्ट कोड है। क्या कह रहा है कि आप डाटा को लोड करें। तो डाटा हमारा ऑलरेडी लोड हो चुका है, ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमें इस कोड की जरूरत नहीं है, तो इस कोड को हम कर देंगे डेल, ठीक है। ये कोड हमारा डेल हो गया। अब सेकंड नंबर पे हम जो है ये हमारा कोड है, ठीक है, डी डी। तो सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम जो है ये जो कर रहे हैं, ये कोड हम जो है रन कर रहे हैं, इसके लिए पैकेज कौन सा चाहिए। तो पैकेज तो हमने कोई लाइब्रेरी किया ही नहीं, तो ये हम कोड पैकेज के बगैर किस तरह रन कर सकते हैं। आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि नहीं। देखें, ये हमारे जो बेसिकली पैकेज जो होते हैं, पैकेज जो हमारे होते हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट पैकेज होता है बेसिक पैकेज, ठीक है, बेसिक पैकेज। और नंबर सेकंड पे जो हमारे पैकेज होते हैं वो होते हैं रिक्वायर्ड पैकेज, रिक्वायर्ड पैकेज। बेसिक पैकेज बेसिकली वो पैकेज होते हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी होते हैं, जिनको हमें लोड करने की ज़रूरत नहीं है, जिनको हमें लाइब्रेरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो बेसिक पैकेज है, वो हमें लाइब्रेरी और लोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है काम करेंगे बेसिक पैकेज डिस्ट एंड एच सी क्लास, ये फंक्शन है। तो बेसिकली ये जो है पैकेज के बेसिक पैकेज के फंक्शन है, ये हमें लोड करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग एक नया मोबाइल परचेज करते हो। जब आप मोबाइल परचेज करते हो तो उसके अंदर कुछ ऐप जो होती हैं वो बेसिक ऐप वो ऑलरेडी मौजूद होती हैं आपके मोबाइल के अंदर। तो वो बेसिकली बेसिक ऐप होती हैं। और कुछ ऐप आप लोग जो है वो इंस्टॉल करते हो, फॉर एग्जांपल आप अपनी व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो ये जो व्हाट्सएप वगैरह है, ये जो आपकी रिक्वायर्ड है, आपकी ज़रूरत है, आप उनको इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो अभी ये जो डाटा है ये है बेसिक। यहाँ पे हमें कोई किसी किस्म के फंक्शन, किसी किस्म के पैकेज को जो है वो लाइब्रेरी करने की ज़रूरत नहीं है, पैकेज ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई आप लोगों को यहाँ तक। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई या कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आप लोगों को। जी समझ आ गया। चलें, तो अभी जो है हमारा सेकंड जो है ये वाला, ठीक है, ये जो हमारा सेकंड कोड है अब हमने इसको एडिट करना है।
एडिट करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए देखें। एडिट करने के लिए इस बंदे ने जो है वो हमें वो डाटा जो है वो काम किया है, जो यूएस अरेस्ट, ठीक है, इस डाटे पे उसने काम किया, ये उसकी डाटा की फाइल का नाम है, ठीक है। उस बंदे ने इस डाटा की फाइल पे वर्क किया है, वर्क करके वो वाला प्लॉट बनाया है। तो उस बंदे की डाटा की फाइल का नाम क्या था, यूएस अरेस्ट। तो हमारी डाटा की फाइल का नाम क्या है, हमने किस डाटा पे काम करना है, हमने कहा कॉपी ऑफिस कॉपी ऑफ फाइकस पे। तो हम क्या फाइल्स। करेंगे, हम इसको एडिट करेंगे, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कॉपी ऑफ फाइकस, ठीक है, ये हमारी फाइल है, हम यहाँ पे कॉपी ऑफ फाइकस लिखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वाला कोड जो है, देखिए ये लेस देन माइनस, ये बेसिकली हम इसको क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इसकी जो है मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें डेंडोग्राम बनाने के लिए पहले तो डाटा इंपोर्ट करना है, दूसरा हमने मैट्रिक्स करनी डाटा की। तो अभी हम डाटा की मैट्रिक्स कर रहे हैं किस, डिस्ट फंक्शन के जरिए से। ये डिस्ट जो है ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसकी जो है मैट्रिक्स कर रहे हैं। तो ये लेस देन डी, डी जो है ये लेस देन माइनस, ये बेसिकली यूज होता है इज इक्वल टू, ठीक है, इसको आर लैंग्वेज में इज इक्वल टू कहते हैं। तो ये डी डी जो है ये बेसिकली इक्वल है, इक्वल टू है डिस्ट, और ये हमारा फाइकस है। और ये बेसिकली मेथड है कि हम किस मेथड से काम करें। मेथड बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे जैसे हम मेथड चेंज करते हैं वैसे वैसे हमारा प्लॉट चेंज होता है। तो हम अभी जो ये डेट हम ये कोड जो है वो कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, तो हम अभी इसी मेथड के जरिए से जो है वो काम करेंगे, ठीक है। तो अभी डी डी जो है बराबर है ये वाला कोड जो है, हमने इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने उस बंदे की जो डाटा था उसको चेंज कर दिया हमारे डाटे के साथ, ठीक है। अब हम जो है इस कोड को करेंगे रन, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक एरर आ गया। एरर क्या है, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। जी इब्तिसाम, आपको पता है ये एरर कैसे कैसे हल करना है आपने, इब्तिसाम जी जी। आपको कैसे हल करना है, आप मुझे बताएंगे ये एरर का हमें कैसे हल करना है। किसी को पता है कि ये एरर हमने कैसे हल करना है, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। देखिए एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक का मतलब ये है कि आप लोग अपने डाटा डाटा पे जाएं, ठीक है, ये आपका डाटा है। यहाँ पे ये जो आपके वेरिएबल्स है ना, आप यहाँ पे जाएं, ये जो कर्सर है ना इसको अपने इस फर्स्ट वेरिएबल पे लेके जाएं। देखें ये इसने इसकी जो है स्पेसिफिकेशन शो कर दी है। ये कह रहा है कि कॉलम वन जो है वो न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना न्यूमेरिक विद रेंज। नंबर सेकंड कॉलम क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सेकंड नंबर कॉलम भी आपका न्यूमेरिक है। नंबर थर्ड कॉलम क्या कह रहा है, नंबर थर्ड कॉलम भी कह रहा है कि न्यूमेरिक है। नंबर फोर्थ कॉलम क्या है आपका, नंबर फोर्थ कॉलम भी वो बता रहा है आपको कि ये भी न्यूमेरिक है। नंबर फिफ्थ स्पीशीज जो है वो करेक्टर है, देखें ये आपका जो है न्यूमेरिक नहीं है। ये जो एरर आपको क्या कह रहा है कि आपके सब जो आपके कॉलम है वो मस्ट भी न्यूमेरिक हो, आपके न्यूमेरिक होने चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका कॉपी ऑफ फाइकस है, इसके बाद आप जो है ये बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे -5 कर देंगे। -5 का मतलब ये है कि आपने अपने 5 नंबर कॉलम को अपने डाटा के अंदर इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, उसको माइनस कर दिया। तो आप जो है अब इस कोड को रन करेंगे, तो ये कोड देखें आपका रन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये आपका डी डी इज क्लास, ये आपका कोड जो है वो रन हो चुका है। समझ में आ गया आप लोगों को, आपका कोड जो है ये देखिए यहाँ पे आपका रन हो चुका है। अब सेकंड आपने क्या करनी है, सेकंड आपने करनी है क्लस्टरिंग, ठीक है। आपने ये थर्ड नंबर पे आपने करनी है क्लस्टरिंग, ये आपकी HC, ये बेसिकली क्लस्टरिंग है, ठीक है। क्लस्टरिंग इज इक्वल टू ये HC क्लस्ट एक फंक्शन है, इसके जरिए से आपने जो DD जो आपका बना है स्टैटिक डाटा आपका है ये वाला, देखेंगे यहाँ पे ये DD शो हो रहा है आपका, ये देखें ये आपकी ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे आपने फाइल इंपोर्ट किया है ना, यहाँ पे देखो आपको ये DD शो हो रहा है ना, ये बेसिकली आपकी स्टैटिक्स हो गई है डाटा की, आपका डाटा स्टैटिक फॉर्म में चला गया है।
अब आपने इस डाटा की करनी है क्लस्टरिंग। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। और ये आपका डी जो है ये आपकी डाटा की फाइल है। ठीक है, ये वाली डी, ये हमने डी इज इक्वल टू रखा है ना इसके। तो ये बेसिकली डी है, और ये मेथड जो है ये आपने चेंज नहीं करना, मेथड आपके डिफरेंट हो सकते हैं। एज इट आपने इसको ऐसे ही रखना है और इसको आपने रन करना है। ठीक है, ये भी आपका जो है रन हो गया है। अब आप लोगों ने जो है क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने डाटा भी आपका रन हो गया, हर चीज़ रन हो गया। अब आप लोगों ने नंबर 4 पे क्या करना है, आप लोगों ने प्लाट जो है वो ड्रा करना है। आप लोग क्या करोगे, प्लाट लिखोगे यहाँ पे, PLOT, ये देखिए ये प्लाट आ गया। ये प्लाट आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप किस पे प्लाट बना रहे हो, HC पे, क्लस्टरिंग पे प्लाट बना रहे हो ना लास्ट पे। ठीक है, ये देखें, आप HC क्लस्टरिंग पे प्लाट बनाएंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिख देनी है, HC, ये देखें ये लिख देना है। जब आप इसको रन करोगे तो ये देखें ये आपका जो है प्लाट क्रिएट हो गया है। इसको जूम करें, कॉपी करें और ग्रुप के अंदर शेयर कर दें। हो गया आप लोगों का प्लाट क्रिएट। आप लोगों को इशू है इसमें, प्लाट क्रिएट हो गया आप लोगों का। ये कर रहे हैं अभी। हाँ जी, अभी करके ना इसको ग्रुप के अंदर शेयर करें। तो अभी आप लोगों ने सिर्फ ये देखा कि हमने एक जो ऑलरेडी जो कोड मौजूद है डिफरेंट वेबसाइट पे, डिफरेंट जो हम AI का यूज़ करके कोड लिखवा सकते हैं, उनको हमने अपने डाटे के मुताबिक एडिट कैसे करना है। तो अभी बेसिकली आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो डेंडोग्राम है ये आपको क्लियर नहीं, मतलब आपको अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो काइंडली आप जो है ग्रुप के अंदर पिक्चर जो डेंडोग्राम जो भी आप बनाते हो उसको लाजमी शेयर किया करें। ये ना हो कि आप जस्ट लेक्चर ले लेते हो और सिर्फ जस्ट मैं सेंड करता हूँ, मैं मैसेज भी करता हूँ ग्रुप के अंदर कि प्लीज़ शेयर योर टुडे वर्क, बट नो वन रिस्पॉन्स टू मी। ये जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप बेसिकली क्लास लेते हो तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग काम करके उसको ग्रुप के अंदर शेयर भी क्या करें लाजमी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछें, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर समझ में आ गया तो फिर मुझे शो भी करवाया करें ना कि हमें समझ आ गया है। ओके सर। सर ये जो कोड वाली जो जगह है, हाँ जी, जो आर स्क्रिप्ट है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल ऊपर की तरफ करिएगा प्लीज। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, आपने आपने वेबसाइट को ओपन नहीं किया, वहां से कोड को कॉपी नहीं किया आपने। ये किया हुआ है। हाँ, आप वहीं से कॉपी करके ना आप उसके मुताबिक एडिट करें। तो ये बेसिकली हमारी आज की क्लास थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी बेसिकली हम जो है कोड को हमने रीड करना, कोड को हमने लिखना और कोड को हमने एडिट करना, ये तीनों चीज़ें जैसे ही आपको आ गई उसके बाद जो है आप जस्ट AI से कोड लिखवाएंगे, उसको अपने डाटे के मुताबिक एडिट करेंगे और प्लाट बनाएंगे। जस्ट आपका 1 से 2 मिनट का काम है। क्योंकि हम जो है अभी हमारे पास जो है हमारा जो कंप्यूटर आ गया है, अभी हमारे पास हर चीज़ आ गई है, तो हमें कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास AI आ गई है, हमें कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट AI से कोड लिखवाएंगे, उनको कॉपी पेस्ट करेंगे और हम अपना प्लाट जो है वो बना लेंगे। तो अभी आप लोग स्मार्ट वर्क करोगे। तो इसे फर्स्ट जो हमारे लेक्चर्स का मकसद ही यही था कि आप लोगों को बेसिकली इसकी बेसिक का पता चले कि कोड को लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, और अभी हमने आज देखा कि एडिट कैसे करते हैं। तो इस नेक्स्ट क्लास में हम इसको जो है इसको अच्छे से जो है ट्रैक करेंगे। फर्दर जो है हम इसको कैसे एडिट करेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हमारी इसी टाइम में क्लास होगी। अगर आप लोगों को टाइम का कोई इशू है कि यार टाइम ठीक नहीं है तो वो आप ग्रुप में सजेशन दे सकते हो। लेकिन कोशिश क्या करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इनवाइट करो और ग्रुप के अंदर इनवाइट करो। तो अभी हम आगे बहुत सारी क्लासें शुरू करने जा रहे हैं। चलें जी, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।